हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे धमाकेदार ट्रिक बेस्ड चैनल मैथमेटिक्स रैंक बूस्टर में। तो मैं आप सभी को ये बता दूं, हमारे इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम जेएनबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विगत वर्षों के क्वेश्चन को देख रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर जाकर कॉन्सेप्ट लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का देख लीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ सके। उसमें मैंने आपको बताया फार्मूले को किस तरीके से हम अच्छे से शॉर्टकट में लर्न कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन की शुरुआत कर। यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचता है और श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर तीन लोग हैं, राम है, श्याम है और मोहन है। तो देखिए, राम ने किसी वस्तु को इन्होंने ले लिया 500 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई बॉक्स है। ठीक है, 500 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, घनाभ की आकृति है। तो राम ने 500 रुपये में इस वस्तु को खरीदा और उस पर 20% प्रॉफिट कमाया। उस पर 20% प्रॉफिट कमाकर, ठीक है, लाभ कमाकर उसने श्याम को बेच दिया। तो इसका मतलब श्याम को कितने रुपए में खरीदना पड़ा होगा? 500 रुपये प्लस 20% प्रॉफिट पर। अब जो श्याम है उसने मोहन को 10% प्रॉफिट पर बेचा। तो पहली बात तो इतने रुपए में तो उसने खरीदा ही होगा, तो 500 प्लस 20% प्रॉफिट ऐड करके जो रुपए आए होंगे उस पर भी 10% प्रॉफिट ऐड करके उसने मोहन को बेचा। अब वो कह रहे हैं मोहन का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हमें निकालना है मोहन ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो राम के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 500 रुपये। और इस पर वो 20% का प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है। तो इसके लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा राम का? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा राम का? वो हो जाएगा, इसकी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं जाकर। विक्रय मूल्य वाला क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, तो 100 प्लस P अपॉन 100। इसे इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे P जो लिखा है इसे लाभ कहते हैं। 100 प्लस P अपॉन 100, तो हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा 500 रुपीज़ और P हमारा 20, तो 500 इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 500 इंटू 120 अपॉन 100, और ये आप कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 600 रुपीज़। तो राम के लिए जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया? 600 रुपीज़। ठीक है, तो राम ने 20% प्रॉफिट पर किसे बेचा? श्याम को बेचा। तो श्याम को आइए ऊपर देखते हैं जरा सा। तो राम ने 500 रुपये में 20% प्रॉफिट ऐड करके किसे बेचा? श्याम को। तो हमने निकाला 20% प्रॉफिट जब ऐड करा राम के 500 रुपये में, तो श्याम को वो वस्तु कितने रुपए में मिली? 600 रुपये में। ठीक है, कितने रुपए में मिली? 600 रुपये में श्याम को वो वस्तु मिली। ठीक है, अब उसके जो श्याम को 600 रुपये में जो वस्तु मिली, उसने उस पर कितना प्रॉफिट कमाया? 10% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, 500 रुपये पे 20% का प्रॉफिट हो गया 600 रुपये। राम ने 600 रुपये में बेचा श्याम को। तो राम के लिए वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 500 रुपये, मतलब कॉस्ट प्राइस। और जो श्याम के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपये में, क्योंकि श्याम ने इतने रुपए में खरीदी। तो श्याम के लिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया 600 रुपये। अब जो श्याम है उसने इस वस्तु पर 10% का प्रॉफिट कमा कर किसे बेचा? मोहन को। तो आइए हम देखते हैं, श्याम के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य तो 600 रुपये हो गया, मोहन के लिए वस्तु का
क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि श्याम बेचेगा 600 रुपये पर 10% का प्रॉफिट कमाकर। तो हमें वही निकालना है कि मोहन का क्रय मूल्य कितना क्या है, या मोहन का कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, और हम कह सकते हैं मोहन का कॉस्ट प्राइस उतना ही होगा जितना श्याम का सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि श्याम जितने में बेचेगा उतने में ही बेचारा मोहन उस वस्तु को खरीदेगा। तो हम क्वेश्चन को दो तरीके से समझ सकते हैं, हमें निकालना है श्याम का सेलिंग प्राइस, या श्याम का विक्रय मूल्य, या मोहन का क्रय मूल्य। आइए चलते हैं देखते हैं। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया, सेलिंग प्राइस आया हमारा 600 रुपये। ठीक है, तो 600 रुपये पर उस जो श्याम है वो 10% का प्रॉफिट कमाकर श्याम जो है वो मोहन को इस 600 रुपये पर 10% का प्रॉफिट ऐड करके मोहन को बेच रहा है। ठीक है, और जो राम है उसने श्याम को कितने में बेचा, 500 रुपये पर 20% का प्रॉफिट ऐड करके उसने श्याम को बेच दिए, जो कि थे 600 रुपये। ठीक है, अब श्याम जो है उसने इस 600 रुपये पर 10% का प्रॉफिट कमाकर मोहन को बेचा। तो अब ये पूछा मोहन का क्रय मूल्य कितना होगा, तो निकालते हैं। तो ये सेलिंग प्राइस किसके लिए है, श्याम के लिए, वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 600 रुपये। ठीक है, मोहन के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, फिर मोहन के लिए वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब श्याम के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, तो मोहन के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो श्याम के लिए वस्तु का क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, और हमें निकालना है मोहन के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, या हम कह सकते हैं मोहन के लिए वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, श्याम के लिए वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, नहीं होगा। श्याम जितने में वस्तु को बेचेगा उतने में ही तो मोहन खरीदेगा। मोहन के लिए वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो श्याम के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो हमारा जो श्याम के लिए वस्तु का क्रय मूल्य था वो था 600 रुपये। तो 600 रुपये पर 10% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो श्याम के लिए जो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपये। श्याम ने 600 रुपये में खरीदी थी राम से वस्तु। अब जो सेलिंग प्राइस होगा श्याम के लिए वो कितना है, सेलिंग प्राइस रहा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस P अपॉन 100। और 600 रुपये पर 10% का प्रॉफिट कमाकर वो किसे बेच रहा है, मोहन को। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये में ही तो मोहन ने वस्तु खरीदी, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100, तो 600 इंटू 110 अपॉन 100। तो इसे जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आएगा 660 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस किसका, श्याम के लिए वस्तु कितने में बेची, श्याम ने 660 रुपये में बेची। तो जितने में श्याम बेचेगा उतने में मोहन खरीदेगा। तो मोहन के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 660 रुपये। ठीक है, तो इसी तरीके के अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने वैल्यूबल कमेंट्स को लिखिए, जिससे कि हम अपने अंदर की जो मिस्टेक्स हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।